मैम अगर मैं उससे कर लूँ क्वेश्चंस तो? ये बोर्ड एग्जाम के लिए बोल रहे हो? हाँ जी मैम। अच्छा, बोर्ड एग्जाम के लिए तुम आर्यन से बोल रहे हो? कहाँ से बोल रहे हो? आर्यन से बोल रहे हो? मैम अरियन 10 years है मेरे पास, पर वो 1920 की है, 1 साल पुरानी है, इस साल वाली तो नहीं क्या है। होता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है? तो उससे मेरे कर ख्याल से लूँ फिर सारे मैं? बच्चों के, हाँ हाँ, सारे बच्चों के पास वही होगा, नया किसी ने नहीं खरीदा होगा मुझे लग रहा है। और अगर किसी के पास नया है तो एक बार आप देख सकते हो कि 2020 में कौन सा क्वेश्चन आया था, किस तरीके से, एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा आया होगा, उतना दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये मिल जाएगा सीबीएसई की किसी साइट को, पे भी मिल जाएगा मैम 20 का हाँ पेपर। मिल जाएगा। नहीं, किसी ने इस साल का रिसेंट वाला खरीदा है क्या, किसी बच्चे ने, या पुराना सबके पास पड़े हैं? पुरानी है मैम। सबके पास पुराने किताब, आई मीन आपकी जो ये जो बुक है पुरानी है सारी, मतलब इसी ईयर का किसी ने निकाला था रिसेंट वाला? 18-19 ये तो और भी पूरा, हाँ हो गया। नहीं नहीं ठीक है 19-20 ठीक है, बहुत अच्छा है। 19-20 ही तो लेंगे ना, अब 21 में कैसे आ जाएगा, वो तो आएगा नहीं, रिसेंट आएगा फिर। बहुत है। नहीं मतलब इस साल इनफैक्ट वाला मैं नहीं है मेरे पास मैम, पिछले मैं साल आपको और वाली एक है, बात कोई बताती भी हूँ, है। सुनो सुनो, मैं आपको और एक बात बता रही हूँ। वैसे तो यहाँ पे जितनी अच्छी तरीके आपको जो करवाया जाता है, तो एनएफ सब कुछ करवाया जाता है, आर्यन का भी डॉक्टरिंग देती हूँ मैं। एक काम आप कर सकते हो, एक तो आप 1920 वाला ले लो, इसके पास है, बहुत अच्छा है। और अगर आपके पास पॉसिबल है तो 12-13 का अगर मिलता है तो वो भी ले लो, क्योंकि उसमें उसके 10 साल पहले का भी होगा ना। आर यू गेटिंग द कंसेप्ट, मैं क्या बोल रही हूँ, क्लियर है कि नहीं है? इसमें आपको इसके 10 साल पहले का मिल सकता है, मैम इतनी मेहनत 2012 नहीं से करनी है मैम। लेकर 2000, क्या हुआ? मैम इतना नहीं करना मेहनत। अरे कुछ भी नहीं है, दो चार एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, मिल जाएगा, जो कि आपको अगर पहला करना है तो कर सकते हैं। वैसे तो आपको सारा आर्यन से ही करवा रही हूँ ना ये सब, जो आपको होमवर्क मिलता है वही से करवा रही हूँ। हाँ आर्यन मैम। आपको आगे करना भी नहीं है, जितना आर्यन करना है मेरे साथ अभी करो। और क्या, अभी तो सारा करवा रही हूँ मैं, वन बाई वन, तभी तो बोलते हैं कि रोज के रोज काम कर लिया करो, आपको बाद में फिर आर्यन करने की जरूरत भी नहीं है, बस एक रिविजन करके चले जाओ। हाँ, उसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर सकते हो आप, बट डन है। 2019-20 का डन है, उससे और बेटर क्या लोगे तुम, जस्ट सबसे बेस्ट है। ठीक है, ठीक है मैम, क्योंकि रात में मैं यूज नहीं करता ना कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, तो फिर मैं बुक से ही कर लूँ, मेरे पास बुक है। हाँ हाँ बिल्कुल है, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो छोटे मोटे जो चैप्टर्स होते हैं वो भी आर्यन से करके जाओ ना। पॉलीमर्स हो गया, पॉलीमर्स सब पॉलीमर्स, पॉलीमर्स में दो। बायोमोलिक्यूल्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे हाँ लाइफ यस, पूरी और पढ़नी है मैम। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, और सरफेस केमिस्ट्री भी कर सकते हो, और मेटलर्जी भी कर सकते हो आप, मैम ये सारे मेटलर्जी आर्यन मैम से करा दोगे मैम? थोड़ा सा। अच्छा देखते हैं, वो जस्ट टाइम भी मैम नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा डाउट बस भी करा देना, होता है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट वाला हाँ, पार्ट मैम, 10-15 अच्छा, मिनट मैंने और पढ़ आप के एक देखा था, समझ नहीं आ रहा था। एक वो भी करना, मेरे ख्याल से, मुझे नहीं पता है, मैंने कभी पढ़ाया नहीं है, 11th का जो लास्ट चैप्टर था, कुछ था एनवायरमेंटल केमिस्ट्री कुछ था, वो तो मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, तो देख लेना कि उससे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, एक बार देख लेना। ठीक है, वो भी एक बार अगर हो सके तो, वैसे ऑडियंस पे तो मिलेगा नहीं, वो 11th का है, आपको वैसे ही बुक पढ़ के जाना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो मैम लास्ट मोमेंट में देख लेंगे उसको। हाँ हाँ ठीक है। तो अंकित का जो डाउट है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस मैम, क्लियर हो गया। डन है ना? कैटायन ऑलवेज इट मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड, क्योंकि कैटायन को रिड्यूस होना है ना, उसका प्लस चार्ज को घटाएगा तभी तो रिड्यूस होगा वो। क्लियर है? अच्छा, अब हम चलते हैं, ये आपको अरेंजमेंट मैंने बता दिया है, ये इसका अरेंजमेंट, और इसका आप प्लीज नोट डाउन कर लो। और आपको मैंने अभी क्या बताया है, अगर एक आता है कि प्लेटिनम इलेक्ट्रोड वाला आता है, और एक आता है सिल्वर कॉपर इलेक्ट्रोड वाला भी आता है, तो उसमें आपको ये टर्म भी देना पड़ेगा कि अगर आपको ऐसे तीन चीजें मिली होंगी तो आपको कैसे लेना है, ऐसे करके इस तरीके से आपको जाना है, और वहां पे इसकी प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। क्लियर है? तो अब हम सीधे चलते हैं, आपको मैंने बता दिया है, अब आपको ये भी बता देती हूँ उसके साथ ही, तो आपको अरेंजमेंट बता दिया कि कैसे आप डिसाइड करोगे प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। साथ में दो तरीके का इलेक्ट्रोड होते हैं, एक तो इनट होता है, जो कि जिसे हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वगैरह कहते हैं, प्लैटिनम हो गया, गोल्ड हो गया, ठीक है, वो इनट होता है।
ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, प्रॉपर मेटल का पीस लिया जाता है ना यहाँ पे, इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, मेटल प्रॉपर। तो गोल्ड है, देखो ना गोल्ड कितना एंड में है, ठीक है। तो अगर गोल्ड एंड में अगर है, ये तो गोल्ड 3+ है ना, तो कैटायन है ना, मैं प्रॉपर गोल्ड मेटल की बात कर रही हूँ। तो उसका एसआरपी बहुत हाई है, वो इजीली रिएक्शन में नहीं जाएगा। गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, दीज आर कॉल्ड इनर्ट इलेक्ट्रोड्स। वो कोई फर्क नहीं डालते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, ना कोई डिस्टर्ब करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं वो। अगर जरूरत पड़ा तभी तो इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सकते हैं बस, और उनका कोई काम नहीं है। बट बाकी और बहुत सारे इलेक्ट्रोड मुझे दे सकते हैं, जैसे कि आपको कॉपर दे दिया, जिंक दे दिया, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोड दे दिया, सिल्वर दे दिया, मैग्नीशियम, बाकी और सारे इलेक्ट्रोड भी आपको दे सकते हैं, जिसका यूज प्रॉपर आपको दिखेगा। वो फिर इनर्ट नहीं होते हैं, वो अपना रिएक्शन प्रॉपर दिखाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ऐसा है तो फिर ये इलेक्ट्रोड रिएक्शन दिखाएगा वहां पे। क्लियर है? तो दो तरीके का इलेक्ट्रोड होता है। अब हम सीधे चलते हैं प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो ये आप प्लीज नोट डाउन कर लो, जिन बच्चों को मैंने दिया है वो तो बहुत अच्छी बात है, पहले उन्होंने रखा होगा। अभी जो नए बच्चे, इसको प्लीज नोट डाउन करो, अभी पूछूंगी मैं फिर इसको। ये डन है? मैं रख कर रही हूँ इसको, आपने लिख दिया होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं कि मैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मुझे करनी है, किसका किसका निकालनी है मुझे। पहले निकालते हैं मोल्टन, मोल्टन NaCl का प्रोडक्ट निकालते हैं, और उसके बाद आपको बताऊंगी कि एक्वस का कैसे निकाला जाता है। मोल्टन NaCl का मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करा है और मुझे प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एक्वस नहीं है, बेसिकली मोल्टन फॉर्म एक दूसरा डिफरेंट तरीके से होता है। मोल्टन में मुझे क्या मिलेगा, सॉरी, जब ये डिसोसिएशन पे जाएगा NaCl स्ट्रॉन्ग है, तो ये Na+ और Cl- देगा। अच्छा, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जो कैटायन है कैथोड पे जाएगा और एनायन जो है वो एनोड पे जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पे जाएगा, कैथोड पे जाएगा, और ये एनोड पे जाएगा। और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे चॉइस नहीं है, इन द सेंस कि मेरे पास खाली कैटायन एक ही है यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे डिसाइड नहीं करने की कौन से प्रोडक्ट को मैं कैथोड पे लेके जाऊँ, सिंपली Na+ कैथोड पे ही जाएगा, और कोई है नहीं उसका कोई फ्रेंड नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो एड कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड में क्या हो जाएगा, Na+ जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कैथोड की बात कर रही हूँ मैं। एनोड में क्या हो जाएगा, एनोड में क्या हो जाएगा, एनोड के भी चॉइस कुछ नहीं है, Cl- को मुझे लेना है और 2Cl- को Cl2+2 इलेक्ट्रॉन दे देना है। Cl- जो है वो सीधा एनोड पे जाएगा और Cl2 गैस इवोल्यूशन हो जाएगा, कहाँ पे, ये हो जाएगा आपका एनोड पे, ठीक है। Cl2 गैस प्रोड्यूस हो जाएगा एनोड पे। आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोडक्ट, सोडियम मेटल एट कैथोड एंड Cl2 गैस एट एनोड, दिस इज द प्रोडक्ट। सोडियम मेटल at cathode and Cl2 gas at anode, ये आपका प्रोडक्ट है। अब हम थोड़ा इसको चेंज कर लेते हैं और हम चलते हैं एक्वस में, चलते हैं, देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे किस तरीके का मेरा रिएक्शन चले। अच्छा, मैं इसको थोड़ा चेंज करती हूँ और आपको बताती हूँ कि मैं एक्वस NaCl सॉल्यूशन अगर लूंगी तो प्रोडक्ट में क्या चेंज दिखेगा। सबसे पहले एक्वस में एक तो NaCl डिसोसिएट हो जाएगा, और साथ में एक्वस का मतलब है H2O भी आयनाइज हो जाएगा H+ और OH- में। अब मेरे पास चॉइस बिटवीन Na+ एंड H+, अभी दो कैटायन आ चुके हैं। अब मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कैथोड पे किसको लेके जाना है। एट कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, कौन जाने के लिए टेंडेंसी, आई मीन किसको जाना है कैथोड की तरफ, Na+ भी जाएगा और H+ भी जाएगा, कैटायन है कैथोड की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आपका चॉइस किस किस के बीच बनता है, Na+ और H+ के बीच बनता है।
चॉइस बिटवीन एंड आप मुझे बताओ H प्लस और Na प्लस में सीधा आपको अरेंजमेंट में चले जाओ, अभी आपको मैंने ऑर्डर बताया था, और बताओ कौन सबसे पहले कैथोड पे पहुंचने वाला है, कौन जाएगा? कैटायन वाला अरेंजमेंट आप देख लो और मुझे बताओ राइट हैंड साइड में कौन जा रहा है, H प्लस है तो वो पहुंचेगा, ये नहीं जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, इसका रुक जाएगा जाना। ठीक है, तो H प्लस को मुझे सिलेक्ट करना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर, आपको मैंने बताया कि कैसे सिलेक्ट करोगे आप। H प्लस जाएगा, अब H प्लस क्या बनेगा, 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव मी हाइड्रोजन गैस। कैथोड पे रिडक्शन होता है, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यस, ये हाइड्रोजन गैस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये कैथोड चला गया, एनोड पे क्या मिलेगा मुझे, चॉइस बिटवीन Cl माइनस OH माइनस, सो आप प्लीज चेक करके मुझे बताओ। Cl माइनस जाएगा, Cl माइनस डेफिनेटली आप चेक करो, आपको एनायन वाला भी मैंने दे दिया है एसओपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो Cl माइनस क्या करेगा, 2Cl माइनस विल गिव मी Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एनोड में ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ठीक है, तो दैट मींस क्या मिला आपको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ये है कि सोडियम तो मुझे मिलेगा ही नहीं कोई क्या इलेक्ट्रोड पे, मुझे मिलेगा कैथोड पे हाइड्रोजन गैस और एनोड पे क्लोरीन गैस। क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड Cl2 गैस एट एनोड। तब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि during product of during electrolysis of aqueous NaCl, sodium metal will be deposited at which electrode, ABCD ऑप्शन देंगे, क्या है, none of this, कहीं पे भी नहीं होगा, Na तो आएगा ही नहीं, सोडियम डिपॉजिट ही नहीं होगा यहाँ पे कहीं पे भी। क्लियर है, तो ये है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब मैं आपको और एक दो बता देती हूँ, फटाफट से हो जाएगा, आपको एक्वस और मॉल्टन का बता दिया, अब हम चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे और एक क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, देखो क्या होता है, आपको मैंने ऑर्डर जो दिया है ना, एसओपी का ऑर्डर क्या दिया मैंने आपको, देख लिया, जो आपको ऑर्डर दिया था मैंने ऐसे दिया था, ठीक है, ये एसओपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। अगर वैसे देखा जाए तो Cl माइनस से भी OH माइनस का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, सॉरी हाँ, आपका एसओपी जो है OH का ज्यादा होता है Cl से भी, बेसिकली OH माइनस को ही जाके डिपॉजिट करना था, कहाँ पे, एनोड पे, इसका ज्यादा होता है। बट Cl माइनस क्यों होता है, क्योंकि स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे हम इसे बोलते हैं, ये ओवर वोल्टेज कहते हैं, यहाँ पे एक ओवर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, OH माइनस को अगर मुझे डिपॉजिट करवानी है तो उसके लिए एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करना पड़ता है पूरा वहां पे, तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए, जिसे ओवर वोल्टेज कहते हैं। दैट्स व्हाई इसका एसओपी ज्यादा होते हुए भी ये नहीं जाता है, Cl माइनस आगे बढ़ जाता है। आपको अगर पूछा जाएगा कि OH का एसओपी ज्यादा है, या फिर बोल सकते हैं OH का एसआरपी कम है, तो उसको ज्यादा ऑक्सीडेशन पे प्रेफरेंस दिखाना था, बट Cl माइनस क्यों दिखा रहा है, ऐसे क्वेश्चन अगर बाई चांस आ गया तो सिंपली आपको लिखना है ड्यू टू ओवर वोल्टेज। ठीक है, आपको ये टर्म वहां पे लिख के आना है, this OH minus ions to get reduced, sorry, to get oxidized, okay, to get oxidized it requires extra voltage, तो इसलिए ये स्टॉप हो जाता है, ये जाके पहले अपना प्रोडक्ट बना लेता है क्लोरीन गैस, ड्यू टू सिंपली ओवर वोल्टेज कंसेप्ट यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं, बेसिकली अगर मैं ऑर्डर बताऊं तो ये यहाँ पे आना चाहिए था, क्लोरीन को इसमें आना चाहिए था, यहाँ पे आना चाहिए था, अगर मैं ऑर्डर देखूं तो, बट मैं आपको किसका ऑर्डर बता रही हूँ, डिपोजिशन का ऑर्डर बता रही हूँ। ठीक है, तो डिपोजिशन पे देखें तो ये पहले डिपॉजिट होता है जाके। अच्छा, ये हो गया मेरा, अब हम चलते हैं एक और एक टर्म लिखते हैं। अच्छा, आप और एक काम कर सकते हो, मैंने उस टाइम पे नहीं पढ़ाया था, बैटरी वाला जो कंसेप्ट है ना, वो पढ़ सकते हो, मर्क्यूरी सेल हो गया, लेड स्टोरेज बैटरी हो गया, तो ये सब आप खुद थोड़ा हैंडल कर सकते हो क्या,
थोड़ा चार्जिंग है, रिचार्जिंग है, थोड़ा लर्न करने वाला क्वेश्चन है ये। बेसिकली आपको लर्न करके रिएक्शंस लिखने पड़ेंगे। अब उस टाइम पे मैंने कहा था कि अगर हो सके तो खुद कर लोगे तो बेटर है। तो कैन यू डू, ऑल ऑफ यू कर सकते हो खुद से? एक्वस CO4 सॉल्यूशन का मैं इलेक्ट्रोलिसिस पे जा रही हूँ। सॉरी 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 सॉरी, वेरी सॉरी। मैंने आपको जब यहाँ पे पढ़ाया था इससे पहले अभी क्या क्या बताया हुआ था बेटा? मैंने आपको मोल्टन का बताया और एक्वस का बताया, NaCl का ना। मैं यहाँ पे आपको और एक चीज बताना भूल गई हूँ, हम दोनों में मैंने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज करा था, दोनों ही केस में। इससे पहले आपको दो बताया मैंने, मोल्टन NaCl एंड एक्वस NaCl, दोनों में ही मैंने प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज करा था। मैं लिखना भूल गई थी वहां पे, प्लीज वहां पे जोड़ दो, साइड में ब्रैकेट में लिख दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, लिख दो, दोनों ही केस में लिख दो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो बिना इलेक्ट्रोड अगर आपको देंगे, इलेक्ट्रोड का नाम भी नहीं बताया जाएगा, तो कैसे आप करोगे इलेक्ट्रोलिसिस? ठीक है, तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया था। तो रियली सॉरी, वहां पे साइड में आपको लिखना है, ऐसे दे देंगे आपको एक्वस NaCl सॉल्यूशन का दे देंगे PT इलेक्ट्रोड, फिर आप उसका आगे बढ़ोगे बिकॉज दिस इज अ इनर्ट इलेक्ट्रोड, कर सकते हो आप उसको। ठीक है, तो प्लीज वहां पे नोट डाउन कर लो। और बाकी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ एक्वस CO4 सॉल्यूशन विद इनर्ट इलेक्ट्रोड क्या हो जाएगा, देख लेते हैं कि कैसे किया जाना है मुझे। सबसे पहले तो CO4 डिसॉल्व करेगा, और साथ में एक्वस भी है ना, तो H2 भी डिसॉल्व करेगा। अब मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? कैटायन के लिए ऑप्शन दो है मेरे पास, Cu2 प्लस एंड H प्लस का, दोनों चलेंगे कैथोड पे। तो एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो जाएगा, किस किस के बीच चॉइस रहेगा? Cu2 प्लस एंड H प्लस। तो कौन डिपोजिशन पे जाएगा, चेक कर लो एक बार। कैथोड पे इन दोनों के बीच मेरा चॉइस है, मुझे बताओ कौन जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा, चेक कर लो एक बार आप। कॉपर जाएगा, कॉपर राइट हैंड साइड में, चेक कर लो, आपको अभी ऑर्डर बताया था मैंने, क्लियर है ना? तो कॉपर जाएगा, और कॉपर जो है ना, मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ ठीक है, तो कॉपर का हम ले लेते हैं एट कैथोड, ये डिपोजिशन पे जाएगा क्योंकि इसका SRP ज्यादा हो गया, हायर SRP है। तो कॉपर पे चलते हैं, 2++2 इलेक्ट्रॉन लेके ये कॉपर सॉल्ट दे देगा, ये कैथोड में हो जाएगा। एनोड में क्या हो जाएगा? एनोड पे क्या चॉइस है मुझे एक बार बताना। एनोड पे मेरा चॉइस है SO4 2- और OH- का। अब आप खुद चेक कर कौन जाएगा, कैसे किस तरीके से प्रोडक्ट बनाएगा। SO4 आपके पास है, देखो अरेंजमेंट देख लो, ऑर्डर देख लो, मुझे बताओ किसका डिपोजिशन होने वाला है, किस तरीके से, कौन कैथोड की तरफ जाएगा? OH- जाएगा, बहुत अच्छा, क्योंकि SO4 NO3- फिर OH- है, वो राइट हैंड साइड में फॉल हो रहा है, उसका ज्यादा हायर SOP है, तो OH- जाएगा। तो OH- जब जाता है तो ये मुझे देता है O2+2H प्लस आपका आ जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट। ये आपको थोड़ा लर्न करना है, इसके लिए बोलते हैं कि इसको थोड़ा हायर वोल्टेज चाहिए, इसको थोड़ा ओवर वोल्टेज चाहिए, पोटेंशियल ज्यादा होनी चाहिए, सो दैट ये इजीली ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो 2OH- आपको लेना है, प्लीज लर्न दिस, 2OH- लेना है, O2+2H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है क्या हो रहा है, आपका एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, देख लो आप, बाकी तो ये सारे आयंस हैं। अगर मुझे इसको भी थोड़ा, इसके और एक स्टेप भी होता है, ये तो मेन बेसिक स्टेप है। 2OH- अगर मैं लेती हूँ तो ऑक्सीजन गैस को रिलीज करेगा एनोड पे जाके, और 2H+ और 4 इलेक्ट्रॉन मिलेगा। अगर मैं दोनों तरफ 2H+ ऐड कर लूँ, यहाँ पे भी 2H+ ऐड कर दूं, और यहाँ पे भी 2H+ ऐड कर दूं, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? ये 2H2 हो जाएगा, ठीक है। साथ में ये O2 गैस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, और साथ में 2H+, 4H+ हो जाएगा,
और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन भी। तो आपको एक्सप्रेशन कुछ भी आप समझ जाना कि यहाँ पे OH माइनस का ऑक्सीडेशन चल रहा है, दोनों ही केस में। इसको थोड़ा और बेटर यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए इस फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसके बदले ये टर्म भी आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या देखा जब मैंने एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन का प्लैटिनम इलेक्ट्रोड इसका कोई काम नहीं है बेसिकली अभी तक, क्योंकि इनट है ना, तो मैंने सिंपली उस तरीके से करा और इसको डिसोसिएट करा दिया, इसको डिसोसिएट कर दिया, फिर मैंने ऑप्शन चेक कर लिया कि क्या क्या है, चॉइस किसके बीच है और मुझे कैसे सिलेक्ट करनी है। पहले केस में कॉपर को डिपोजिशन पे जाना पड़ेगा क्योंकि इसका SRP ज्यादा दिखा रहा है, वो जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। सेकंड केस में इन दोनों के बीच में SO4 और इसमें इसका SOP ज्यादा दिखा रहा है, ये जाके एनोड पे ऑक्सीडेशन पे चला जाएगा, जो मैंने यहाँ पे बना दिया है, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा फाइनली की प्रोडक्ट क्या है, क्या लिखोगे? कॉपर सॉलिड एट कैथोड and oxygen gas and this is the product, final product। ठीक है, तो आपको एक एक बता देती हूँ मैं, आप अगर चाहो तो एक्वस AgNO3 का भी दिया जाता है, एक्वस AgNO3 का भी आपका दे सकते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्ट निकालोगे, सेम उसी तरीके से निकाल देना। ठीक है, अब एक लास्ट है, उसके बाद छुट्टी करेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ, एक एक्स्ट्रा बता देती हूँ, एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड। अगर यहाँ पे भी कॉपर है और यहाँ पे इलेक्ट्रोड भी कॉपर ले लिया है मैंने, तो क्या होगा? चलिए ये नोट डाउन करना है, किसी को देख लो। तो आप एक काम करना, आप ना बस वो ऑर्डर को लर्न कर लेना एक बार। ठीक है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट ऑर्डर तो गिवन नहीं है, बट हाँ आप शॉर्ट फॉर्म में उसे ले सकते हो, जो मैंने दिया है वो लर्न कर लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट फॉर्म में चलते हैं। अच्छा, आज का भी टेस्ट दे दिया है क्या, जो मैंने भेजा है फुल सिलेबस बच्चे? एंट्रेंस के बच्चे दे दिया है ना? पहला दे दिया मैम, दूसरा 18 वाला थोड़ा ज्यादा टफ लगा देख के, तो मैं अभी भी एक बार और रिवीजन करूंगा। हाँ दे दे, पूरा जितना पेपर होता है। मैम, हाँ। पूरा पेपर नहीं देखा मैंने, आगे 3-4 क्वेश्चन ही देख के लगा नहीं एक बार और करने की जरूरत है। हाँ तो कर लेना, कर लेना। ठीक है, वो मैं आपको बता दूं 2015, 16, 17, 18 में सबसे थोड़ा जो टफ वाला पेपर है वो 2018 का था। हाँ मैम, लग गया था पता देख के ही मैम। मुदित इतनी ने दिया था मुश्किल क्या? फिजिकल मैम। मुदित, मुदित तुमने पेपर दिया 2018 का? 40 इयर्स के पीछे वाला। क्या है, क्या है? सेम पेपर 40 इयर्स के पीछे दे रखा। हाँ तो वही मैं बोल रही हूँ, अगर तुमने पहले करा है तो अलग बात है, अगर तुमने आज पहली बार करा है कि हुआ कि नहीं हुआ? तुमने पहले कर रखा मैंने है देखा उसे? नहीं भी। तुम्हें पहले नहीं मैंने कर नहीं रखा। नहीं नहीं पहले नहीं करा ना? हाँ फिर तो फिर मैंने दिया नहीं, अभी मैं दे दूंगा। अच्छा दिया नहीं है, तुम बोल मैम रहे हो ये कि तो 40 क्या इयर्स के बता रहे पीछे हैं मैम, मुझे 2018 का, 2018 का पेपर 40 इयर्स के पीछे है बोल रहे हो? अरे हाँ 40 Yes, इयर्स के ma'am. पीछे भी टेस्ट पेपर वगैरह मिल सकता है ना, कुछ कुछ तो होगा उसके पीछे भी होगा बैक में। 40 इयर्स एक बार देखना तो कुछ कुछ सेट होगा, डेफिनेटली होगा उसमें पीछे। अच्छा देख सकते हैं 40 इयर्स मैम? नहीं 40 इयर्स देख के उतारना है क्या? मैम अभी तो बोल रहे हो देख लेना 40 इयर्स। मैं ये थोड़ी बोल रही हूँ कि देख क्यों करना, मैं बोल रही हूँ कि हाँ 40 इयर्स के पीछे कुछ इयर्स के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, हो सकता है। ठीक है, मैंने अभी तक चेक नहीं करा, आप चेक करेंगे देखते क्या क्या। ठीक है, ये मुदित बोल रहा है ना, तो मुझे अभी पता नहीं कैसे चेक है। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं कॉपर एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन विद कॉपर इलेक्ट्रोड, विद कॉपर। क्लास है ना 9:30? हाँ 9:30 बजे की क्लास है। पिछले का भी मेरे ख्याल से डाउट वगैरह कुछ है ना, तो वो भी तो ऐसे कराना हम है। दो और है रखे हैं टेस्ट। हाँ है, 2-3 टेस्ट का है, छोटे मोटे जो भी है फिजिकल वाला एटलीस्ट करा देते हैं, बाकी तो आप खुद फैक्ट्स है आप खुद भी बुक से निकाल के लिख सकते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक है वो बता दूंगी मैं। अच्छा
मैम इनऑर्गेनिक वगैरह ना फैक्ट्स ही होते हैं बेसिकली। मैम हाँ हाँ बोलो। मैम केमिस्ट्री की भी ऑफलाइन क्लासेस होंगी क्या? केमिस्ट्री की भी ऑफलाइन क्लासेस, हाँ ये प्लान तो चल रहा है बेटे, बट वही है कि देखते हैं क्या होगा। मैम टाइमिंग का थोड़ा चक्कर है मैम, 4 बजे हमारी एक्चुअली मैथ्स की क्लास होती है रोज। नहीं तो 5 बजे रखेंगे ना, 5 से स्टार्ट करेंगे, क्या होगा? दिक्कत हाँ जी दिक्कत मैम। 5 है? बजे सेकंड बैच का है फिजिक्स का। नहीं हाँ बेटे बोलो। यस 5 बजे सेकंड बैच का मैम फिजिक्स का। मैम लेकिन नहीं, फिजिक्स का तो पूरा ही टाइम चेंज करना पड़ेगा, 1-1 घंटा आगे शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 4 बजे तो मैथ्स की हमारी होती है, रोज होती है, एक दिन एंट्रेंस एक दिन सीबीएसई। तो 4 से 5 अगर होगा तो आप लोग वहां पे इंस्टीट्यूट में आगे भी तो फोन से क्लास ले सकते हो ना, क्योंकि नहीं तो फिर आपको 5 बजे फिर घर से निकल के जाना पड़ेगा ना, समझ रहे हो ना? पता नहीं मैम मेरे को तो। हाँ मैं वही देख रही हूँ, और एंट्रेंस के भी ऑनलाइन चलने देते हैं, आई थिंक सो इट इज बेटर। सीबीएसई मैम मतलब उल्टा नहीं करना चाहिए था। नहीं नहीं, उल्टा करने की बात नहीं है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका पूरा ही डाउट क्लियर बन रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है किसी को, अगर सारे क्लियर जा रहा है तो फिर कोई आपको डिसाइड करो कि आपको कौन से चैप्टर में कौन से सब्जेक्ट में डाउट क्लियरिंग क्लास चाहिए। मुझे तो किसी ने बताया नहीं अभी तक कि हाँ मैम थोड़ा डाउट है और ऑफलाइन क्लास में सॉल्व होना करना पड़ेगा। मुझे किसी बताना नहीं अभी। किसी को चाहिए क्या केमिस्ट्री की ऑफलाइन क्लास चाहिए? मैं वही तो पूछ रही हूँ। हम दे रख लो हम, बढ़िया होगा। नहीं मैं वही बोल रही हूँ, मैम मुझे तो नहीं क्योंकि लग रहा मैम रखनी चाहिए अब, मतलब। अगर आपको यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर जा रहा है, प्रॉपर डाउट नहीं है, तो देयर इज नो नीड। अगर आपको इसके बाद भी क्लास की जरूरत पड़ रही है और आपको डाउट बन रहे हैं जो कि आप आमने सामने सॉल्व करना चाहते हो, then you can come there and solve your doubt। ठीक है, तो देख लेते हैं। अच्छा सुनो, वो तो बाद में देखेंगे, पहले मिलते हैं एक बार टाइम निकाल के मिलना पड़ेगा काफी दिनों के बाद। ठीक है, हाँ तो मैम वहां पे बैठ के एक बार बात करते हैं कि क्या क्या करना है, क्या करना है, डॉक्टरी क्लास देनी है या कंफर्टेबल विद ऑनलाइन क्लास, या फिर अगर आप चाहो तो मैं फुल सिलेबस सीबीएसई का रेडी करवा देती हूँ अभी। अगर ऑल डन विद, अगर सबने पढ़ रखा है पूरे सिलेबस को, तो मैं फुल मैम सिलेबस स्टार्ट मेंस कर। के बाद शुरू कर सकते हैं प्लीज मैम, वो सिलेबस अभी तो दिक्कत हो जाएगा थोड़ा। अभी मुझे पता है आप लोग थोड़ा मेंस के लिए ज्यादा ये कर रहे हो, तो तुम्हारा मेंस तो 26 को खत्म हो रहा है ना? 26 को हाँ जी खत्म हो मैम रहा है ना? 26। अच्छा 26 के बाद फिर नेक्स्ट मंथ कब है? ये मीन्स कुछ अभी तक आया नहीं है। आ गया मैम, डेट्स आ गई है, 15 से शुरू है। फिर आपके आई मीन मार्च 15 से जेई मेंस दोबारा? यस मैम। अच्छा फिर तो आपको पूरे फोकस करना पड़ेगा, फिर आप बोलोगे कि फुल सिलेबस दे नहीं सकते नहीं मैम सीबीएसई। बीच में तो ये वाला तो मैम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में तो मेरे प्री बोर्ड्स आ गए हैं ना हम्म मैम, नहीं नहीं, उनमें पास फुल होना जरूरी सिलेबस। है, वरना स्कूल वाले सुनो एडमिट एक कार्ड काम रोक करते लेते हैं। हैं, नहीं एक काम करते हैं, मैंने भी प्लान करा है, फुल सिलेबस को ना आप इंस्टीट्यूट पे आके देना, पूरा टाइम वहां पे मैनेज, पूरा एकदम कुछ नहीं है, एक पेन लेना है, एक आपको पेपर मिलेगा वहां पे प्रॉपर। ठीक है, आपको बस पेन पकड़ के वहां पे बैठना है, नो बैग नथिंग, और पूरा देना है वहां पे टेस्ट। ये मेरे ख्याल से ठीक ऑप्शन। ना मोबाइल हाथ में रहेगा, ना बैग्स रहेंगे, कुछ भी नहीं, आपको कॉर्नर में डाल के आना है, सब कुछ साइड में टेबल पड़ा रहेगा, और आपको सीधा पेन के साथ वहां पे बैठ जाना है, आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है कि नहीं बोलो? ठीक रहेगा? फुल सिलेबस ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। यस दैट इज बेटर, क्योंकि आपको कुछ भी वहां पे हिंट्स रेफरेंस कुछ भी नहीं मिलेगा। आप सिंपली वहां पे एंटर करोगे, और जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हो, आपको एक मिलेगा कि हाँ आप पढ़ के आए हो, जितना आता है लिखते जाओ वहां से। ये करेंगे। आप मुझे बताओ बस कि कब तक आप लोग रेडी हो रहे हो फुल सिलेबस के लिए? आप बोलोगे ना 10th को देना था, फिर मुझे किसी ने कहा नहीं। ठीक है, 10th अनुराग बोल रहा था। तो कोई बात नहीं, इंस्टीट्यूट खोलने के बाद आप आके आ जाना। ठीक है, चलते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड वाला एक बता देती हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे, बच्चे भी आने लगे हैं। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, एक देख लो लास्ट है, बाकी आप प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस खुद भी कर सकते हो। कॉपर जो है CO2 प्लस और SO4 2 माइनस बनाएगा। एक्वस है तो यहाँ से मुझे H2 का भी H प्लस और OH माइनस मिल जाएगा। और कॉपर है ना, तो कॉपर भी CO2 प्लस
+2 इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है अगर जरूरत पड़ा, या उल्टा रिएक्शन भी हो सकता है। कॉपर है ना, कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड भी डिसोसिएट कर सकता है ना, Cu2 +2 इलेक्ट्रॉन में जा सकता है। मेरे पास ये 3 ऑप्शन है। चलते हैं, हम चलते हैं कैथोड पे, चलते हैं कैथोड पे। ऑप्शन किस किस के बीच चॉइस है मेरा? Cu2 H Cu2 डन है। Cu2 दो बार क्यों लेना है? Cu2 को एक ही बार लो, यहाँ पे भी Cu2 है, H है, तो मेरे पास ऑप्शन किसका बना है? किस किस का बना है मेरे पास? Cu2 और H का। ठीक है, कॉपर है तो बेसिकली कॉपर जो है वो डिसोसिएट हो सकता है, तो मुझे ऑप्शन यहाँ पे क्या है मिला है? कॉपर 2+ और H+ का मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। और बाकी अगर मैं बताऊं तो इन दोनों के बीच का जो है कौन, देख लो आप दिस एंड दिस, तो आप चेक कर लो कौन जाएगा, और कैथोड पे Cu2+ जाएगा। आप चेक कर लो, आपको ऑर्डर मिला हुआ है, प्लीज चेक कर लो। Cu2+ +2 इलेक्ट्रॉन कॉपर सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा जाके कैथोड पे। चलते हैं एनोड पे। एनोड पे मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है? मेरे पास है चॉइस बिटवीन, एनोड पे कौन कौन जाएगा? सारे नेगेटिव वाले जाएंगे, SO4 2- जाएगा, OH- जाएगा, और साथ में कॉपर इलेक्ट्रोड भी जा सकता है, ये भी ऑक्सीडेशन पे जा सकता है। देखो जा रहा है ऑक्सीडेशन पे, तो इलेक्ट्रोड पे डिसॉल्व कर सकता है, तो कॉपर का भी आपको एग्जाम्पल यहाँ पे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा जोड़ने पड़ेंगे। चॉइस बिटवीन दिस एंड कॉपर इलेक्ट्रोड भी यहाँ पे आ जाए। अब आपको मैंने क्या बताया था अरेंजमेंट में? आपको बताया था, याद कर लो, मेरे पास अभी वो लिखा तो नहीं है। आपको मैंने कहा था ना, जब आपको यहाँ पे खत्म हो जाता है फिर आपको ऐसे उल्टा करके जाना है। तो इन तीनों में कौन ऑक्सीडाइज बेटर होगा? SO4 2- ऐसे हो, और OH- ऐसे है, फिर Cl- था, आप चेक कर लो, Cl- है, Br- है, I- है, और फिर जब आप ऐसे जाओगे तो कॉपर भी यहाँ पे है, दूसरे वाले में चले जाना, आपको बताया था मैंने कैसे जाना है। तो अगर ऐसे ऑप्शन रहते हैं तो कॉपर का SOP जो है यहाँ पे बेटर बन जाएगा, आप प्लीज चेक कर लो, क्योंकि कॉपर तीनों में नीचे की तरफ आ रहा है। इन तीनों में नीचे की तरफ कॉपर है, वो पहले ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा, तो कॉपर इलेक्ट्रोड का बहुत बड़ा यहाँ पे रोल होता है, कॉपर ही जाके डिसॉल्व हो जाएगा, बाकी दोनों का कोई कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, तो आपको बताती हूँ मैं, यहाँ पे इन तीनों में SOP किसका ज्यादा होता है? कॉपर का। कैसे पता चला? आप सीरीज चेक कर लो, सबसे नीचे कॉपर होगा, उसके ऊपर ही OH और SO4 आएंगे अगर ऑक्सीडाइज होने वाली बात है, तो कॉपर यहाँ पे जाएगा, और ये कॉपर 2++2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो मेरा प्रोडक्ट क्या बना? कैथोड पे कॉपर सॉलिड एंड एनोड पे कॉपर डिसॉल्व हो जाए। क्या लिखना है आपको? कॉपर डिसॉल्व्स एट एनोड, प्रोडक्ट क्या है? कॉपर डिसॉल्व्स एट एनोड एंड कॉपर सॉलिड एट कैथोड। कैथोड पे मुझे कॉपर सॉलिड मिलेगा, मिला है यहाँ पे कैथोड पे सॉलिड, और एक मिनट रह गया एनोड मैम। पे मुझे कॉपर डिसॉल्व मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इस तरीके से हम इसे भी, एक एक्स्ट्रा है, इसे भी हम जोड़ना 30 पड़ता सेकंड रह है। गए हाँ बेटे बोलो। मैम, 30 सेकंड रह गए मैम। हाँ हाँ ठीक है, खत्म है अभी तो, प्रोडक्ट आपको दे दिया है मैंने, कल आपको और थोड़ा सा होमवर्क दे देती हूँ प्रोडक्ट को लेके। चैप्टर खत्म है, इसके बाद मैं मोस्टली सोच रही हूँ कि आपको करवाऊंगी सरफेस केमिस्ट्री। छुट्टी करें, फिर टाइम भी ऑफ होने वाला है। ठीक है, बच्चे भी आने लगे है ना। ठीक है, मिलते हैं।